हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखा, दो क्वेश्चन y is equal to e to the power x sin cube x और y is equal to e to the power x cos cube x। ये दो क्वेश्चन बच्चों बार बार बोला जाता है दोस्तों कि ये दो क्वेश्चन का डिस्कशन आज के लेक्चर में होगा, आज के वीडियो में होगा, आज के इस वीडियो में होगा। और ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन y is equal to, ये दो है, y is equal to e to the power ax sin bx plus c और y is equal to e to the power cos x plus bx plus c, ठीक है। तो इसका मेरा प्रॉब्लम क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें क्वेश्चन, तो इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इसका जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, ये पहले से थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस है। तो ये दो लेंथी क्वेश्चंस को हम इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको दिख रहा है कि y is equal to e to the power x sin cube x, है ना। तो चलिए, ये हमारा हो गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यहां लिख देते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, नीचे लिख देते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम, ठीक है। चल आपको दिख रहा है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा y is equal to, एक्चुअली इसमें सब में nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही पता करना था, ठीक है। y is equal to e to the power x sin cube x, इसका हमें yn पता करना है। इसका मतलब कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, पता करना है। समझ में आया? अब बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिमाग में ये चला हुआ साइन क्यूब एक्स है और हमें किसका एप्लीकेशन लगाना है, साइन है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हम इसका अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई? ये अप्लाई करेंगे, साइन एक्स है ये, ठीक है। y is equal to e to the power ax sin bx plus c, साइन इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि इसका अप्लाई करेंगे, है ना। इसमें जो हम लोग सीखे थे उसको हम लोग कैसे n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो yn इसका कैसे आता है उसको हम बताए थे। इसके पहले के पहले लेक्चर में हम इसका अच्छे से विस्तार से बताया है कि nth बार डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना। फिर एक सीक्वेंस बनता है, पहले y1 निकालते हैं, y2 निकालते हैं, y3 निकालते हैं, फिर एक पैटर्न बन जाता है। जब वो पैटर्न बन जाता है तो सिमिलरली y4 निकाल के फिर yn तक चल जाते हैं, है ना। तो वैसे ही हम लोग किए थे और यहाँ पे साइन दिखने के कारण हमको लग रहा है कि y is equal to e to the power x sin bx plus c होगा, इतना समझ में आ गया। लेकिन साइन फंक्शन है, लेकिन इसका साइन का पावर क्या है, sin x का पावर 3 है और यहाँ आप देखिए sin bx plus c का अगर पावर में देखें तो 1 है। तो हमारा ये मकसद है कि यहाँ पे sin क्यूब x है, इसका पावर को 1 बनाए, इसके पावर को 1 बनाए। चलिए देखिए, तो y is equal to e to the power sin x, sin क्यूब x है, तो sin क्यूब x को अगर हम किसी तरह से sin जो भी है sin x रहे, लेकिन इसका जो पावर है वो 1 रहे, या फिर sin 1x रहे, जो भी हमारा साइन फंक्शन रहे, साइन फंक्शन रहे, लेकिन इसका जो पावर है वो हमारा 1 रहे। क्या? क्योंकि यहाँ sin x का पावर क्या है, 3 है। अगर sin x का पावर 1 कैसे भी कर दे तो हमारा कुछ खेला बन सकता है। चलिए, तो एक आइडेंटिटी हम लोग सीखे थे क्लास 11 में, sin 3x
साइन 3x क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x, क्या याद आ रहा है? अच्छा, तो साइन क्यूब x का वैल्यू निकालते हैं फटाक से। निकाले 4 साइन क्यूब x that is equal to 3 sin x minus sin 3x। साइन क्यूब x का वैल्यू आ गया हमारा 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर हम देखें तो यही साइन क्यूब एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, y is equal to e to the power x sin cube x। चलिए तो y is equal to e to the power x sin cube x कितना है हमारा? sin 3 sin x, 3 sin x माइनस sin 3x, sin 3x बाय 4। ठीक है, यहां तक समझना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, 4 है ना, 1/4 को बाहर निकाल लिए। ठीक, अरे 1/4 को बाहर निकाल लिए। अब देखिए क्या आता है, 3 into e to the power x sin x माइनस e to the power x sin 3x। क्या? चलिए ये भी ठीक। अब क्या करें, e to the power x sin x को कैपिटल A मान लेते हैं और e to the power x sin 3x को b मान लेते हैं। ठीक है, लेट a is equal to e to the power x sin x। अलग अलग कर दिए। क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए, जिससे हम लोग सुलझ गए। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, जितने ऑर्गेनाइज तरीके से आप करते हो क्वेश्चन को सॉल्व, उतना आपकी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है वो सही चलती है। ठीक है, और जब वो सही चलते रहती है, जब ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हो, तो आंसर सही आने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए, तो अगर हम देखें a हमारा a का वैल्यू e टू द पावर x sin x है और b का वैल्यू क्या है हमारा? b का वैल्यू है e टू द पावर x sin 3x। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व कर देते हैं। a को n टाइम डेरिवेट n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, b को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको अप्लाई किए हुए देखिए, सबका पावर 1 है, इसका भी पावर क्या है? 1 है, इसका भी पावर क्या है? 1 है। अब दोनों का पावर 1 है, हमारा हो गया, आराम से हो जाएगा। y is equal to e to the power x and dx plus c लगाएंगे और a इसको भी n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और y निकाल देंगे आराम से। क्या दिक्कत है? इसको रब करते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं आगे। अगर देखें तो a हमारा क्या है? e टू द पावर x sin x। ठीक, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। we know that y is equal to e to the power ax, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। ठीक है, e to the power ax sin bx plus c, ये तो हम लोग जानते ही है ना? अच्छा, n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो yn क्या होता था हमारा? yn, इसको y2, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। चल ठीक, कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना? नहीं, ठीक है। चलिए, तो yn क्या होता था? r टू द पावर n होता था, e टू द पावर ax होता था और sin bx पर n है, n है, ये n है। ठीक है, r टू द पावर n e टू द पावर ax sin bx प्लस c प्लस n थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता था? b बाई a होता था, टेन थीटा
b बाई a होता था और r क्या होता था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। s स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वही यहां कर रहे हैं r जो हो जाएगा वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है r का वैल्यू आ जाएगा हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब होता था हमारा। ठीक है वेयर ठीक है चल। तो हियर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमारा a का वैल्यू क्या मिलेगा। a का वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें a का वैल्यू मिलेगा 1 और b का वैल्यू मिलेगा 1 और c क्या मिलेगा c तो 0 ही मिलेगा। अच्छा r भी निकाल लेते हैं r भी हमें जरूरत है r का भी मतलब हमको r का भी जरूरत है n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए। तो r क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है चलिए तो अंडर रूट लिख देते हैं। ठीक है चलिए तो a का वैल्यू क्या है a का वैल्यू 1 का स्क्वायर b का वैल्यू भी 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2। ठीक है यानी कि r का वैल्यू हमारा आ गया रूट 2। तो y को m टाइम डिफरेंशिएट किए yn और हमारा जो tan थीटा है दोस्तों वो क्या है हमारा जो tan थीटा है वो है b बाई a। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 a का वैल्यू भी 1 b का वैल्यू भी 1 a का वैल्यू भी 1। क्या करते हैं इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ठीक है तो tan थीटा जो है हमारा tan थीटा वो 1/1 हो गया और tan थीटा क्या होता है हमारा 1 क्या होता है 10 पाई बाई 4 1 को 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो थीटा हमारा क्या हो गया पाई बाई 4। थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो गया पाई बाई 4। अब आप तो आगे सॉल्व कर लीजिएगा। हमें r का भी वैल्यू पता चल गया हमें r का भी वैल्यू पता चल गया थीटा का भी वैल्यू पता चल गया और a का भी वैल्यू पता है b का भी वैल्यू पता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c तो 0 ही है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b and r and theta इन y1 इसमें पुट करिए और आप निकाल लीजिए। ठीक है तब तक हम इंक मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ठीक है मार्कर में इंक डालते हैं तब तक आप निकालिए क्वेश्चन को इसको सॉल्व करिए आगे। ठीक है ठीक है हुआ सॉल्व। चलिए देखिए तो हमारे पास a का वैल्यू क्या है हमारे पास a का वैल्यू है हमारे पास a का वैल्यू है 1 b का वैल्यू भी है 1 r का वैल्यू है
√2 और थीटा का वैल्यू आ गया हमारा π/4। इतने वैल्यूज पता है। सी का भी वैल्यू है 0, सी का 0 है, ठीक है। सी का ज्यादा यूज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सी का 0 ही है, ठीक है। सी का तो 0 था, ठीक है, लिख दी। चलो, तो yn हमारा क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। yn जो है हमारा r⁴n e⁴x sin bx plus c plus n थीटा। तो yn हो जाएगा, r की जगह पे क्या लिखेंगे, r की जगह पे लिखेंगे √2 और पावर क्या है, उसका पावर n है। तो √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, और उसका पावर है n। इसका मतलब 1/2 इंटू n, पावर पावर को मल्टीप्लाई करो, पावर इंटू पावर करेंगे, p इंटू p करेंगे, क्या करेंगे, p इंटू p, पावर इंटू पावर करें तो 1/2 इंटू n क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू n, 1/2 इंटू n, n/2 हो जाएगा हमारा। तो 1/2 इंटू n, n/2 हो गया, यानी कि 2 का पावर n/2 हो गया, 2 है 2, ठीक है, 2 का पावर n/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का पावर n/2 हो जाएगा। चलिए, हो जाएगा। तो r⁴n क्या हो जाएगा, r2 का पावर 1/2 इंटू n, 2 का पावर n/2। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, e है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, तो e का पावर x। चलिए, e का पावर x sin b का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब x। c का वैल्यू 0 है, चलिए x+0, ठीक है, x+0, ठीक है, उसको हटा दिए, x+0, ठीक है, प्लस n थीटा। तो n थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, थीटा का वैल्यू हमारा π/4 है। मतलब yn जो आ गया हमारा वो, सॉरी, यहाँ ये तो हम लोग जानते थे ना ऐसा, लेकिन ये एक्चुअली हम किसका निकाल रहे हैं, ये yn का नहीं निकाल रहे हैं, ये हम लोग an निकाल रहे हैं। a को n बार डिफरेंशिएट किए, a को n बार डिफरेंशिएट किए, तो ये हमारा रिजल्ट आया, समझ में आया। चलिए, ए हमारा ये था, ए को n बार डिफरेंशिएट की तो ये लाया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दी, ठीक है, तो a का 1, b का 1, c का 0, और ये लाया, वैल्यू पुट कर दिए इसमें, और a का पावर an जो है वो आ गया, a को n बार डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया। चलिए, अब ऐसे b को भी n बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, अब b को n बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो a को n बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया हमारा, 2 का पावर n/2, 2 का पावर n/2 e⁴x sin sin x प्लस n/4, ठीक है, ये आ गया हमारा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, b का वैल्यू क्या है, b हमारा क्या है, b इज इक्वल टू e⁴x sin 3x, तो यहाँ पे 3x, ठीक है, here equation 1, we know that, ये तो हम लोग जानते हैं कि y is equal to, if y is equal to e⁴x sin bx plus c, तो yn हमारा कितना होता था, ठीक है, ये होता था, ठीक है। इसको आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपको एक बार समझाने के लिए फिर से एक बार लिखते रहे, ठीक है। bx plus c plus n थीटा, ठीक है। अच्छा, कंपेयर किए तो a का वैल्यू आया हमारा, a का वैल्यू आया हमारा 1,
बी का वैल्यू आया हमारा बी का वैल्यू आया हमारा 3, ठीक है। सी का वैल्यू हो जाएगा 0। टेन थीटा देखे तो टेन थीटा बी बाई ए होता है, यानी कि बी का वैल्यू हमारा क्या है, बी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 1 है। टेन थीटा हमारा आ गया 3, टेन थीटा आ गया हमारा 3, तो थीटा आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स 3। चलिए थीटा का भी पहले मिल गया, ए बी सी। आर का वैल्यू निकाल लेते हैं फटाक से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 9 यानी कि √10, ठीक है। आर का भी वैल्यू हमें पता चल गया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए का वैल्यू है हमारा, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है 0 और आर का वैल्यू क्या है हमारा, आर का वैल्यू आया है √10, आर का वैल्यू आया है √10 और थीटा का वैल्यू क्या आया है, थीटा का वैल्यू आया है टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स 3। ये सब हमारे, ये सब वैल्यू हम लोग खुद से फाइंड किए, ठीक है। तो आगे सॉल्व करिए, चलिए इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ सब लिख दिए सब वैल्यू। अब निकालते हैं b को n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, b को n बार डिफरेंशिएट किए, b को n बार किए, ठीक है, b को n बार किए तो हमारा आया √10, मतलब 10 का पावर 1/2, उसका पावर n, तो 10 का पावर n/2। ए क्या है 1, e टू द पावर x, साइन b का वैल्यू है 3, साइन 3x प्लस c का पावर, c का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू क्या है 0 है, तो c का वैल्यू 0, तो साइन 3x प्लस 0, साइन 3x, ठीक है, साइन 3x ही होगा, 3x प्लस 0 3x ही होगा, प्लस n। थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स 3 है ना। तो यही हमारा हो गया। b को अगर हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 10 टू द पावर n/2, 10 टू द पावर n/2 e टू द पावर x sin 3x प्लस n टेन इनवर्स 3 आएगा और ये रिजल्ट भी हम यहां लिख देते हैं। को मिटाए, इसको मिटाए, काम करते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं। तो b को n टाइम डिफरेंस n बार डिफरेंशिएट किए, n बार किए तो 10 टू द पावर n/2 आया, e टू द पावर x आया, sin 3x प्लस n टेन इनवर्स 3 आया, ठीक है। चल ये आया। अच्छा अब फाइनलाइजेशन करते हैं, अब हमारे फाइनल आंसर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं। चलिए तो yn हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरली जो हम लिखे ना कि y इज इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx प्लस c होता था, ये तो हम लोग जानते हैं ना इफ, ठीक है, इसको ये y से मत कनेक्ट करिएगा। ये जो हम लिखे हैं y इज इक्वल टू a टू द पावर, क्योंकि ये एक्चुअली ये होता था, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं, जिसका सिद्धिकरण हो चुका है, जिसका प्रमाण हो चुका है, जिसका हम लोग n टाइम डिफरेंशिएट करके निकाल चुके हैं, इसलिए ये होता था, उसको आप इससे कनेक्ट मत कर दीजिए। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मत जोड़िए, और जोड़ के क्या करना है वो नहीं करिएगा, ठीक है, ये हम जानते थे इसलिए लिखे, ठीक है, और इसी का अप्लाई हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करने में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो
yn क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा हमारा 1/4 3an माइनस bn, क्या, ठीक है, आगे बढ़े। तो yn जो आ जाएगा हमारा 1/4 e टू द पावर x sin x, ठीक है। इसका n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या करेंगे, y को n टाइम डिफरेंशिएट किए तो yn आया, और 1 e टू द पावर x sin x को जो है हमारा a, उसको n टाइम डिफरेंशिएट किए तो an हो गया, और b को n टाइम e टू द पावर x sin 3x जो कि हमारा b है, और b को अगर हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, bn आएगा, आएगा ना। अगर ये आ गया तो अब करते हैं 3 इंटू n क्या है, यहां से यहां पे रखिए 2 टू द पावर n/2 e टू द पावर x sin x प्लस n/4, ठीक है, ये आ गया। अच्छा माइनस b का वैल्यू रखते हैं, b को bn का वैल्यू रखते हैं, b को n टाइम डिफरेंशिएट किए तो ये रखते हैं 10 टू द पावर n/2 e टू द पावर x sin 3x प्लस n tan इनवर्स 3, ठीक, 3x प्लस n tan इनवर्स 3, चलिए ये आ गया। अच्छा इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा आंसर आ ही गया है, लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं 3/4 2 का पावर n/2 e टू द पावर x sin x प्लस n/4 ठीक है, माइनस यहाँ लिख देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस 1/4 10 का पावर n/2 e टू द पावर x sin 3x प्लस n tan इनवर्स 3, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, yn, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़े, देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा आपको हिंट दे देंगे, बाकी आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, कुछ आप भी मेहनत करें, है ना। चलिए इसको रब करते हैं, चलिए क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन e टू द पावर x cos क्यूब x, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम था, मेथड वही लगेगा, लेकिन बस किसका एप्लीकेशन है यहाँ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos bx प्लस c का है, उसको हम n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, y इज इक्वल टू e टू द पावर ax
cos bx प्लस c, और इसको अगर हम n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है r टू द पावर n e टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस n थीटा। थीटा क्या होता है tan इनवर्स b बाई a, और r क्या होता है, r क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सबका हम करवा चुके हैं। इसको एन टाइम डिफरेंशिएट कैसे होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएट करते हैं, बार बार करते हैं, y1 y2 y3, फिर सिमिलरली y4 करते हैं, y2 y3 तक जाते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है तो y3 तक जाते हैं, और एक पैटर्न हमें नजर आता है, और जिस कारण से हम इसका nth बार निकाल देते हैं डिफरेंशिएट करके, yn निकाल देते हैं, है ना। तो यहाँ भी cos क्यूब x है, यहाँ पे किसका आइडेंटिटी लगेगा, वहां पे sin 3x का लगा था, यहाँ पे cos 3x का लगेगा, cos 3x लगाइए, cos 3x क्या होता था, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी का आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं देखते ही देखते हमारा कितना मिनट गुजर चुका है, हमारा आधा घंटा हो गया, 31 मिनट हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आधा घंटा लगा है, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा घंटा, बहुत लेंथी क्वेश्चन भी था भी लेंथी, ठीक है, तो क्या करिएगा, लेंथी था लेकिन सॉल्व तो करना है ना, एग्जाम में मार्क्स लाना है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos क्यूब x, cos 3x क्या होता है हमारा, cos 3x होता है 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। चलिए तो हमको क्या निकालना है, cos क्यूब x निकालना है, cos क्यूब x निकालना है, तो 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू 3 cos x माइनस cos 3x, यानी कि cos क्यूब x इज इक्वल टू 3 cos x माइनस cos 3x बाय 4, ये आया हमारा cos क्यूब x का वैल्यू, ठीक है, cos क्यूब x का वैल्यू, ठीक है। ज्यादा ही डार्क हो गया है, ज्यादा ही डार्क हो गया है ये हमारा, ठीक है, तो cos क्यूब x इज इक्वल टू cos क्यूब x इज इक्वल टू 3 cos x माइनस cos 3x बाई 4। चलिए आगे बढ़े, यही वैल्यू cos क्यूब x का हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारा वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू e टू द पावर x 3 cos x माइनस cos 3x बाई 4। चलिए यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। वैसे ही मेथड एकदम सेम है, बस फॉलो क्या होगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos bx प्लस a, उसी को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो 1/4 ठीक है, 3 इंटू e टू द पावर x cos x माइनस e टू द पावर x cos 3x। चलिए यहां तक भी कर दी, चलिए इसको क्या माने, इसको हम c मानते हैं इस बार, चलिए इस बार मन करता है c मानते, कैपिटल C, इतना तक को, इतना से इतना तक को, और इसको हम क्या माने, इतना को चलिए हम cos 3x है ना, माइनस x cos 3x, ठीक है, इतना को हम लोग d मानते हैं, मतलब लेट ए हाथ में चलता है, स्मॉल ए चला, पिछले बार कैपिटल ए लिए थे ना, इस बार स्मॉल ए लिख दिए, तो c का वैल्यू क्या है e टू द पावर x cos x, और d का वैल्यू क्या है, लेट माने हैं, लेट c इक्वल टू ये और d, हमको cn और dn पता करना है, cn और dn पता करना है, d का वैल्यू क्या है e टू द पावर x cos 3x। चलिए यहां तक एकदम क्लियर है, अब लगा दीजिए आइडेंटिटी, अब लगा डालिए आइडेंटिटी को लगा डालिए, चल देखते हैं, लिखते हैं c इज इक्वल टू, चलिए c का देखते हैं पहले, c इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x, ठीक है,
we know that